हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम एक्सप्लेन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 का कंबशन एंड फ्लेम का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। यहाँ पे हमने डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम जो है डायग्राम में बनाई हुई है। फ्लेम के बारे में लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले से ही कि फ्लेम जो है कैसे बनती है। जब भी कोई मटेरियल हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो वेपराइज होता है। वेपराइजेशन की वजह से जो है फ्लेम बनती है, यानी मटेरियल वेपराइज होगा। सपोज कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल या पेपर, प्लास्टिक, कुछ भी हम जलाते हैं, वेपराइज होता है। वेपराइजेशन की वजह से जब वो जलता है और वो फ्लेम कंस्ट्रक्ट करता है। कोल यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कि फ्लेम नहीं कंस्ट्रक्ट करता है क्योंकि वो वेपराइज नहीं होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। कभी भी हम अगर आग जलाते हैं, माचिस की तीली भी बेल जलाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो उसकी आउटर की लेयर है, या मोमबत्ती जलाते हैं तो आउटर की जो लेयर है, ये जो बाहर वाली लेयर है, सबसे पहले इसको हम बोलते हैं आउटर जोन। आउटर जोन जहां पर कंप्लीट कंबशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। आउटर जोन पे क्या होगा? कंप्लीट कंबशन की प्रोसेस होगी, यानी बाहर जो इसका जोन है वहां पर जो ये मोमबत्ती वैक्स से बनी हुई है, ये वैक्स जो है कंप्लीट कंबशन इसका हो रहा है, जिसकी वजह से ये आउटर कलर इसका ब्लू रहेगा, ठीक है। और इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होने की वजह से ये फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा यही है फ्लेम का, ठीक है। ये हमारी फ्लेम है। फ्लेम का आउटर पार्ट जो है सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट है, जो कि ब्लू कलर से जलता है। जब हमने फ्लेम को देखा होगा, फ्लेम में ऊपर साइड तो ब्लू कलर शो करता है, लेकिन मिड में बीचों बीच उसमें येलो कलर भी हमें दिखता है। तो ये येलो कलर, तो मिडिल जोन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा है, यानी पूरी तरीके से कंबशन नहीं हो रहा है। कुछ ये अमाउंट में जो मटेरियल है वेपराइजेशन के बाद ऊपर तक जा रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली कंबशन नहीं हो पा रहा उसका, तो इस वजह से ये येलो रहती है। लेकिन जैसे वो वैक्स वेपराइज होकर थोड़ा और ऊपर जाता है, आउटर लेयर में कंप्लीटली जल जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लू ही रहेगा। और मिडिल वाला पार्ट जो है ये येलो कलर का रहता है, जिसका टेम्परेचर जो होता है मॉडरेटली हॉट, यानी न तो बहुत ज्यादा ठंडा कम, या न बहुत ज्यादा कम गर्म और न बहुत ज्यादा गर्म, बीच बीच में रहता है इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर के बीच में। अब अगर हम नीचे आ जाएंगे, हमारी मोमबत्ती में जो है यहाँ पर हमें एक धागा दिखाई देता है डला हुआ, जो मोमबत्ती में डला रहता है, इसको हम बत्ती भी बोलते हैं। तो ये हमें ब्लैक कलर में दिखती है। कभी भी अगर आप मोमबत्ती जलाते हैं तो ये वाला धागा आपको हल्का ब्लैक कलर में जला हुआ दिखेगा, कंप्लीट नहीं। तो ये जो इनर मोस्ट जोन कहलाता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर भी एक गोला नुमा संरचना इस तरीके से बनी होगी, जैसे ये बने हुए हैं, वैसे यहाँ पे भी कुछ ऐसा संरचना रहेगा। इसको हम बोलते हैं इनर मोस्ट जोन, जो कि यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर, वैक्स जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती का मोम जो है वेपराइज यहाँ हो रहा है, लेकिन ये जला हुआ नहीं है। न जलने की वजह से ये ब्लैक कलर का यहाँ पे दिखता है, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है सबसे कम होता है लोअर वाले पॉइंट पे। तो हमें ये है हमारा डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम, जो हमने समझा। तो ये कंप्लीट हो चुका। अब हमारा बचा फ्यूल। फ्यूल ऑलरेडी लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया गया था कि फ्यूल जो है हम यूज करते हैं वेरियस जगह पे, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इवन इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी हम इसका यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। तो कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीजें जो है फ्यूल है, क्योंकि इनसे हम हीट एनर्जी को पाने के लिए जो है यूज करते हैं, इनको जलाते हैं। खाना बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, घरों में लकड़ियां या गैस चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, उसमें एलपीजी यूज होती है, या सीएनजी यूज करते हैं। तो ये है। अब है फ्यूल इफिशिएंसी। फ्यूल इफिशिएंसी का मतलब ये है कि उस ईंधन की दक्षता कितनी है, यानी अगर हम 1 kg फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो वो कितना चल रहा है। सभी को पता है कि अगर हम
हमारे सिलेंडर में 1 kg गैस रहती है, फिर भी वो हमारे घर में 10 दिन तक चल जाती है, 5 से 10 दिन के बीच में। लेकिन अगर हम वही 1 kg कोल यानी कोयला ला करके जला के रखें, या गाय के गोबर से जो बने हुए उपले होते हैं उनको जला कर 1 kg काउंट लाएं और उसको जलाएं, तो क्या हम उतने दिन तक भोजन उस पर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। और इसके अलावा पेट्रोल, डीजल सबकी इफिशियंसी यहाँ पे अलग अलग है। इफिशियंसी का मतलब ये है कि कितने अमाउंट में ये हीट हमें दे रहा है। अगर हम 1 kg फ्यूल को जला रहे हैं तो वो हमें हीट कितनी दे रहा है, क्योंकि अगर हम कोयला जलाएंगे तो कोयला भी हमें हीट दे रहा है, लकड़ी जला रहे हैं उससे भी हमें हीट मिल रही है, एलपीजी सिलेंडर जला रहे हैं उससे भी हीट मिल रही है। लेकिन ये हीट जो है जो मिल रही है वो कितनी अमाउंट में है, क्योंकि कोयला तो कुछ देर में ही जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 kg सिलेंडर अगर हम भरते हैं और उससे खाना भी पकाते हैं तो 5 से 10 दिन हम खाना पका सकते हैं इजीली। तो ये जो है हमें इससे पता चलता है कि वही 1 kg कोल या 1 kg वुड नहीं चल रहा ज़्यादा दिन तक, लेकिन 1 kg एलपीजी सिलेंडर चल रही है, तो ज़्यादा दिन तक वर्क कर रही है। तो जो इसकी वर्किंग कैपेसिटी, दैट मींस कि जो हमें उससे हीट मिलती है, ज़्यादा हीट मिल रही है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी, वही फ्यूल की इफिशियंसी होती है। ठीक है, तो जिससे जितना ज़्यादा अमाउंट में हमें कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगा वो हमें वो चीज़ जो है उसकी इफिशियंसी कहलाएगी। ठीक है, इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी, यानी 1 kg फ्यूल को बर्न करने में जितने किलो जूल हमें एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी, वो उसकी इफिशियंसी कहलाती है, उसे हम फ्यूल इफिशियंसी उसकी कहते हैं, उस पर्टिकुलर फ्यूल की। अब आते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स। कोई भी ईंधन अगर हम जलाते हैं तो बहुत सारे उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सभी को पता है कि कोई भी ईंधन जलता है या कोई भी मटेरियल जलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर बन रही है CO2 जिसको हम बोलते हैं, अगर CO2 बन रहा है तो ये एटमॉस्फेयर पे जाएगा, तो एटमॉस्फेयर पे जाकर ये सबसे पहली चीज तो पोल्यूशन कहलाता है। दूसरी चीज ये है कि CO2 ही एक मेन वजह है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं भी हमारे देश में हमारे पूरे वर्ल्ड पे छाई हुई है। ग्लोबल वार्मिंग ये इसका एक मेन कारण है CO2। ठीक है, इसके अलावा अगर फ्यूल अच्छे तरीके से नहीं जला, फ्यूल अगर सपोज अच्छे तरीके से नहीं जलता, जरूर नहीं कि हर बार फ्यूल अच्छे से जले, प्रॉपर तरीके से अगर नहीं जलता तो ब्लैक कलर का धुआं देता है, उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कलर का धुआं दे करके जलता है। ठीक है, तो जब फ्यूल प्रॉपर तरीके से ना जले, यानी उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती जब जलने के लिए, कम पड़ने लगती है उसे ऑक्सीजन, तो वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। ये भी एक तरीके का पॉल्यूटेंट्स है जो कि पॉल्यूशन जो है फैला रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये सारी गैसेस हमारे हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है, और हेल्थ के लिए हार्मफुल होने के कई कारण हैं। ये डायरेक्टली अगर हम सांस लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण हम मर भी सकते हैं। इसके अलावा ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं या और वेरियस गैसेस जो बनती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है कुछ अदर फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से, या लेड ऑक्साइड बन रहा है पेट्रोल को जलाने की वजह से, क्योंकि पेट्रोल में लेड भी मिक्स रहता है। तो ये सारी चीजें जब वातावरण में जाती हैं और ये हवा में मिल कर जाएंगी, ऊपर जाएंगी, जहाँ बादल होते हैं, बादल क्लाउड्स जहाँ पानी हो, उन पे कुछ वाटर वेपर होता है उनके साथ ऐड होकर के ये एसिडिक नेचर की जो ये गैसेस होती हैं, तो ये एसिड रेन का भी एक कारण बनती हैं। और ये एसिड रेन जब ये एसिड आता है हमारे आसपास के तालाबों, नदियों के पानी में जाता है, तो वहाँ की जो जीव जंतु होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनको नुकसान पहुँचाता है। इवन हमारी जो खेती होती है, जो कि किसानों को भी इससे नुकसान पहुँचता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है।